बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकोनॉमिक्स के जो पेपर हैं वो आपके स्टार्ट होंगे 3rd वीक ऑफ दिसंबर। स्टिल जो अभी तक की डेट है 3rd वीक ऑफ दिसंबर, और बीए के जो पेपर हो रहे हैं ये इसी मंथ की यानी कि 3rd वीक ऑफ नवंबर में हो रहे हैं। रोल नंबर स्लिप भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं। जिनको अभी तक नहीं पता चला, बीए बीकॉम वालों की रोल नंबर स्लिप जो है अपलोड हो रही है, डाउनलोड हो रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे जाएं, वहां से जाके बीए की अगर आप रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं तो 2nd नंबर पे जो आ रही है बीए बीएससी रिटन एग्ज़ामिनेशन 2020, उसको चेक करें, मतलब उसको हाईलाइट करें, वहाँ क्लिक करेंगे और फिर नीचे आ जाएं, उसको पेज को नीचे करेंगे तो आप देखेंगे 3-4 आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी और उनमें से कोई सी एक ऑप्शन को आप फिल करें। वो जो फॉर्म है यानी कि रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन को फिल करते हैं और सबसे नीचे एक बटन आपको नज़र आएगा डाउनलोड का, उसको डाउनलोड के बटन को क्लिक करें। वहाँ पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें ऊपर, और नीचे डाउनलोड का जो बटन है उसको क्लिक कर दें तो रोल नंबर स्लिप जो है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। दूसरा तरीका इसके अंदर जो दिया गया है, रजिस्ट्रेशन आपको याद नहीं तो फिर आप शनाख्ती कार्ड का जो नंबर है वो फिल करें, वो नंबर लिखें डैश की मदद से, और फिर जो 2nd एम्प्टी कॉलम आपके पास आ रहा है तो उसके अंदर जो है डेट ऑफ बर्थ लिखें, और सेम वही प्रोसेस के सबसे बिलो डाउनलोड का जो बटन आ रहा है उसको क्लिक करेंगे तो बीए की, एमए की जो और एलएलबी बीकॉम की ये जो है आप लोगों की रोल नंबर स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अब उसके अंदर फिर आप अपने सब्जेक्ट देख लें आप लोगों ने जो चूज़ किए हुए हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स ने बीए वाले जो है ना, उन्होंने ऑप्शनल के अंदर और इलेक्टिव के अंदर सेम सब्जेक्ट रखा होता है। लाइक उसने इलेक्टिव के अंदर भी अरेबिक रख लिया, चूज़ कर लिया। अब ऑप्शनल के अंदर भी जो है वो अरेबिक चूज़ कर लिया। अब यूनिवर्सिटी ये अलाउ नहीं करती कि सेम सब्जेक्ट इलेक्टिव में भी रखा जाए और सेम सब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल पे भी रखा जाए। अब यूनिवर्सिटी खुद ही एक सब्जेक्ट चेंज कर देती है, इलेक्टिव का सब्जेक्ट वो चेंज कर देगी। तो अब आप लोगों के पास ये ऑप्शन है कि आप लोग यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाएं, उनको बताएं कि भाई आपने ये जो सब्जेक्ट चेंज कर दिया है इसकी जगह पे आप ये नहीं पढ़ना चाहती, तो आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो आप उनको बताएंगे तो आई होप कि आपका विदाउट एनी कॉस्ट आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर आपने ऐसा सब्जेक्ट रख लिया है, गलती से आपने लिख दिया तो वो सब्जेक्ट आपके रोल नंबर स्लिप पे आ गया। अब आप वो सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो फिर एक फ़ॉर्म आप फिल करेंगी। फ़ॉर्म को 2000 के करीब उसकी फ़ी है, वो आप फॉर्म की फ़ी फिल करके यूनिवर्सिटी खुद चले जाएं। यूनिवर्सिटी जाके वो जो करेक्शन हो जाएगी, करेक्शन होके आपका वो जो सब्जेक्ट आप चेंज करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट भी आपका चेंज हो जाएगा। ये लेटेस्ट जो है कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को आ रही है जो मैंने आपको बताई। फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि जी मैं पार्ट 1 का पेपर दे दूं और उसमें से कोई एक आध सब्जेक्ट छोड़ दूं, 1-2 सब्जेक्ट छोड़ दूं, लाइक मैथ छोड़ दूं, स्टैट का पेपर छोड़ दूं। एमए पार्ट 1 में एमए इकोनॉमिक्स का पेपर दिया, एक पेपर मैंने छोड़ दिया। अब वो पेपर मैं जाके पार्ट 2 का पहले पेपर दूं नेक्स्ट ईयर, जो मतलब पार्ट 1 के पेपर दिए, फिर सप्ली होनी है, सप्ली का पेपर ना दिया जाए, फिर आगे पार्ट 2 के पेपर होने हैं, वो पार्ट 2 के पेपर देने के बाद मैं सप्ली का पेपर दूं, तो क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई इशू तो नहीं? तो इसके लिए एक आपको उसूल बताता हूँ इसका।
कि एक पार्ट के जो हैं आपके पास 4 चांस हैं। 2 चांस आपके एनुअल के हैं और 2 चांस आपके हैं सप्ली के। एमए अगर आप करना चाह रहे हैं तो 4 चांस हैं आपके पास, 2 एनुअल के और 2 सप्ली के। अब आपने चाहे वो अटेम्प्ट करें या ना करें, वो अटेम्प्टेड हो जाएंगे अगर आप छोड़ देते हैं। आपने एनुअल के पेपर दिए, आपने सप्ली आगे में अटेम्प्ट नहीं किया, तो वो ऐसे ही है जैसे कि आपने अटेम्प्ट कर लिया है। एनुअल में गए, एनुअल भी आपने छोड़ दिया, तो ऐसे ही है कि जैसे वो अटेम्प्टेड है। अब आप जब सप्ली में बैठेंगे तो वो आपके पास लास्ट चांस होगा, उसमें आपको वो क्लियर करना ज़रूरी होगा। अगर नहीं करेंगे तो वो पार्ट आपका फेल हो जाएगा। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में जो एक इशू है वो ये है कि आपका पार्ट 1 पहले क्लियर होना ज़रूरी है पार्ट 2 से। आपने इधर से पार्ट 1 के पेपर दिए, पार्ट 2 के पेपर दिए, पार्ट 2 आपका क्लियर हो गया, वो आपने पास कर गए, लेकिन आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं हुआ, तो अब फिर क्या होगा, आपका पार्ट 1 ना क्लियर होने की वजह से आपका जो पार्ट 2 है वो भी वेस्ट हो जाएगा। आपको पार्ट 2 भी नए सिरे से देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका पार्ट 1 क्लियर हो गया और पार्ट 2 क्लियर ना हुआ तो उसके आपके पास हैं 4 चांसेस आपने अवेल किए, सप्ली चलती गई, वो आपका पार्ट 2 क्लियर ना हुआ, इवन आपने जो 4 चांसेस थे वो चारों अवेल कर लिए। जब चारों चांसेस अवेल हो गए तो वो पार्ट 2 फेल हो गया। अब नेक्स्ट जो अटैम्प्ट उसकी होगी वो आपने कंप्लीट पार्ट 2 के पेपर देने हैं, पार्ट 1 के नहीं देंगे। पार्ट 1 टाइम क्लियर्ड हो गया तो वो अब आपका क्लियर ही रहेगा। लेकिन पार्ट 2 क्लियर हो गया, पार्ट 1 क्लियर ना हुआ तो पार्ट 2 वेस्ट हो जाएगा। ये 2 बातें जो है बड़ी जो है जहन में बिठा लें, और इसके हर पार्ट के अंदर आपके पास 4 चांसेस हैं उसको अवेल करने के, जिसमें आपने क्लियर करनी है। ठीक है। उसके बाद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी से पेपर देना चाहते हैं, तो उनका तरीक़ेकार ये है कि वो हमारी जो एम्बेसी है पाकिस्तान की, उसके थ्रू अपने फॉर्म सबमिट करेंगे, उसके थ्रू अपने फॉर्म सबमिट करवाएं, और आपका जो है क्या कहते हैं सेंटर, वो भी आपका उसी कंट्री के अंदर बन जाएगा। और ये पेपर नॉर्मली जो होते हैं ये होते हैं यूनिवर्सिटी के, जो एक पंजाब यूनिवर्सिटी के कंट्री के जो एग्ज़ाम है उसके बाद होते हैं। लेट्स से अब दिसंबर में इनके हो रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के जो मुल्क के अंदर कंट्री में देना चाह रहे हैं उनके, अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनके जनवरी में पेपर स्टार्ट होंगे। इसके बाद ये इनका एक टेन्योर होता है, ओवरसीज़ भी दे सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी है कि आपने पार्ट 1 के इधर पेपर दिए, पार्ट 1 के इधर पेपर देने के बाद आप अदर कंट्री में चले गई हैं, तो अब आप पार्ट 2 के लिए वहाँ से अप्लाई करेंगी, आपके पार्ट 2 के लिए वहाँ से अप्लाई करेंगे, वहीं पे जो है वो आपका सेंटर बन जाएगा। ये ओवरसीज़ पाकिस्तान के कुछ इश्यूज़ थे। ठीक है। अब जो है कंपोजिट करने का, अब जो पार्ट 1, पहले पार्ट 1 का सुन ले कि पार्ट 1 के लिए एलिजिबल कौन है। बीए के एनुअल के पेपर दिए, उसमें सप्ली आ गई, फिर आपने सप्ली में पेपर दिए, सप्ली आपकी क्लियर हो गई, तो नेक्स्ट ईयर में पार्ट 1 एमए के आप पेपर दे सकते हैं। ठीक है। अगर सप्ली आप क्लियर हो जाती है तो नेक्स्ट ईयर आप पार्ट 1 के पेपर दे सकती हैं। पार्ट 2 के लिए आपको 1 साल और वेट करना पड़ेगा, यानी कि कंपोजिट देना चाहते हैं तो उसके लिए 2 साल का गैप होना ज़रूरी है। 2 साल का गैप होगा तो आप कंपोजिट दे सकती हैं। ये इसका जो है पार्ट 1 का और पार्ट 2 का देने का तरीका। अब दूसरा स्टूडेंट्स को जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है, वो कहते हैं कि हमने बीए के अंदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ जिसमें हम एमए करना चाहते हैं। जैसा कि हम एमए इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, लेकिन हमने बीए के अंदर जो है वो एमए इकोनॉमिक्स बीए के अंदर वो इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं पढ़ा हुआ, तो आया कि अब हम एमए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। तो रेगुलर जो है उसके लिए शर्त है कि आप बीए के अंदर वो सब्जेक्ट पढ़ें,
फिर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज के थ्रू रेगुलर एग्ज़ाम के एलिजिबल कहलाएंगे। प्राइवेट के लिए ऐसी शर्त नहीं है। अगर आपने बीए के अंदर वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ तो प्राइवेट आप वो तमाम एमए के पेपर दे सकते हैं जिनके प्रैक्टिकल नहीं हैं। जिस तरह फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो ये आप नहीं दे सकते क्योंकि इनके प्रैक्टिकल हैं। मैथ का पेपर भी आप दे सकते हैं, इंग्लिश है तो इकनॉमिक्स है, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, ये मतलब जो सारे हैं इनके आप प्राइवेट भी पेपर दे सकते हैं। ये कुछ इश्यूज़ थे जो मैंने जो है वो डिस्कस किए हैं। इसके अलावा मैं जो है ये क्लासेस पढ़ा भी रहा हूँ, एम इकनॉमिक्स की भी क्लास पढ़ा रहा हूँ और जो है बीए की क्लास भी है, एम इंग्लिश की भी है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो फिर वो जो है जूम के ऊपर जो है मैंने ये रेगुलर क्लास, ऑनलाइन क्लास पढ़ाता हूँ। इसके अंदर जो है वो फिर व्हाट्सएप पे आके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन आपकी क्लास जो है वो फिर पढ़ाएगी। अब कंपोजिट एम इकनॉमिक्स की क्लास जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी हुई है, जो 2 नवंबर से शुरू हो चुकी हुई है। ठीक है, और हमारा ये टारगेट है कि हम विदिन 5 मंथ्स अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे। मार्च की डेडलाइन है, मार्च के अंदर आपका एम इकनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने 2-3 प्लेटफॉर्म भी बनाए हुए हैं, वहाँ जाके जो आप रिसोर्सेज, स्टडी रिसोर्सेज हासिल कर सकते हैं। एक तो है व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोग अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मेरे साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकती है आप लोगों की। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। व्हाट्सएप के अलावा जो है यूट्यूब के अंदर मैंने वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं जो आपके टॉपिक्स से मुतल्लिक़ा हैं। आपके टॉपिक्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है। यूट्यूब के अंदर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। फेसबुक के अंदर भी एक पेज है जिसके अंदर मैंने जो है वो नोट्स जो है वो अपलोड किए हुए हैं इनके। दूसरे फिर फेसबुक के अंदर एक मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है जहां आप अपनी भी जो है वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, अपने ऐड आप दे सकते हैं और आप कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। ये तमाम सोर्सेज जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे साथ कांटेक्ट करने के लिए बेस्ट यही है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है वो मेरे साथ कम्युनिकेशन करें। डायरेक्ट जो है सेल के ऊपर नहीं कम्युनिकेशन करें क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है हर एक की जो है वो कॉल को अटेंड करना। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आके मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे मेरे साथ कम्युनिकेशन करें। फिर ज़रूरत महसूस करूँगा फिर मैं आपको कॉल अलाउ करूँगा कि आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप के अंदर भी सहूलत कुछ इस तरह से है कि आप ऑडियो मैसेज जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 6 बजे, शाम 6 बजे के बाद अगर हम मेरे साथ कम्युनिकेशन करना चाहेंगे तो फिर आप ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करें और वो मुझे सेंड कर दें। लेकिन अगर 6 बजे से पहले करना चाहेंगे तो फिर आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जो है वो मेरे साथ डिस्कस करेंगे। तमाम वीडियोस मेरी यूट्यूब के अंदर अपलोडेड हैं, आप वहां जाके जो है वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आई होप कि ये आज की जो है वो डिस्कशन, आज का हमारा जो है वो सेशन आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। बेस्ट ऑफ लक। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।